हाय भाई, हाउ आर यू? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। सिंपल लैंग्वेज में मेरे को समझाओ, वेब 3 क्या होता है? देखिए, वेब 3 से पहले आपको समझना होगा ब्लॉकचेन। ठीक है। और ब्लॉकचेन आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज है। जिसके पास पैसे नहीं है, हम्म मेरे हिसाब से ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। हम्म क्लियर। हम्म इंडिया की जो एजुकेशन है, हम्म। उसमें पैसे कमाने की बात ग्रेजुएशन तक तो हो ही नहीं रही। हाँ जी। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो करती है हाँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोगों ने मेंटेलिटी ऐसे बना दी है कि तुम अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे तो ही तुम बहुत बड़े एग्जैक्टली, पोजीशन बिल्कुल। पे हो। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर हाँ। सकते। अगर किसी ट्रेडर को हम्म आज के टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर में, हम कह ले फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट या वेब 3, इसमें ग्रो करना है, तो एक जो नेटवर्क होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 100% नेटवर्क के बिना आप 100%। कुछ नहीं कर सकते। हाय भाई, हाउ आर यू? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। कैसा चल रहा है दुबई में सब कुछ? दुबई में आपको पता होगा मिसाइलें चल रही हैं। क्या लग रहा है आपको, वॉर का इम्पैक्ट क्या है? वॉर का इम्पैक्ट तो मुझे नहीं लगता कि एक 10-15 दिन के अंदर मुझे लगता है हालात ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, चलो हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सिंपल लैंग्वेज में मेरे को समझाओ, वेब 3 क्या होता है? मैं 10th क्लास 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरे को नहीं पता वेब 3 क्या होता है। देखिए, वेब 3 से पहले आपको समझना होगा ब्लॉकचेन। ठीक है। और ब्लॉकचेन आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब वहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी है। ओके। आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, वो पता होता है कि आपने बाय किया, सेल किया, आपके पास पूरा रहेगा। वो कभी कोई उस जो एक बार लिख गया ब्लॉकचेन के ऊपर, वो कभी कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है। सिंपल लाइन में, ठीक है। आप कोई भी किसी को पैसे भेज रहे हो, हम्म। किसी से पैसे रिसीव कर रहे हो, कोई भी आप मान लीजिए कोई जैसे कॉलेजेस में आपको पता है हाँ, मार्कशीट बनी, मार्कशीट बनने के बाद बहुत सारी मार्कशीट में फ्रॉड हो जाता है बिल्कुल हो जाता है। कि वो बीच में जाके रजिस्टर में कुछ भी लिख दिया। अब उस समय जब अगर ब्लॉकचेन होगी वहाँ पे, आप कोई भी चीज़ बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। कि आप ईजी तरीके का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स हो गए वो हैज में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लॉक्स में आ गए, सारे ठीक डिवाइड है। हो गए। उसके बाद आपको बहुत आसानी होती है, मतलब आसानी का मतलब वो कभी गायब नहीं हो सकता, कोई मिटा नहीं मतलब सकता। ब्लॉकचेन का डेटा कोई इधर उधर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जो एक बारी चीज हो गई वो वो हो हो गई। गई। अब इसमें एक मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन भी था। हम्म जब मैं नया नया आया था क्रिप्टो में 2018 में, हम्म तब मेरे को लगता था कि ये एक स्कैम है। हम्म ऐसे कैसे हो सकता है? मैं किसी को यहाँ से पैसे भेज रहा हूँ, 5 मिनट भी नहीं लग रहे, हम्म जितने मर्जी अमाउंट भेज रहा हूँ सेंड हो रहे हैं। हम्म तो मेरे को अब ये बताओ, जो लोग आज भी डर रहे हैं, हम्म क्या उन्हें डरना चाहिए या उन्हें इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर तो इसी का ही है। हाँ जी, 100%। तो उन्हें आपके हिसाब से इसको अपना लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए। अब वॉलेट और एक एक्सचेंज में हम्म क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए, एक्सचेंज एक्सचेंज क्या काम किया है? एक्सचेंज का काम है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है। एक्सचेंज पे उन्होंने ट्रेडिंग को इजी बनाया है। उसमें हम्म। मतलब ऐसा होता है कि आपका फंड कोई और मैनेज कर रहा है, ओके। लेकिन डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज समझते हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब हो गया किसी की अथॉरिटी, ओके। ऐसे गवर्नमेंट के पास है। आपका आपने अगर पैसे डाले तो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है अपने इंडिया का। ठीक है। तो वो आपका पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो अगर आपको कल चाहे ना देने का तो वो नहीं दे सकती। बहुत सारी ठीक है। गवर्नमेंट, लाइक कहीं भी क्राइसिस आ गया कोई, तो हम्म। गवर्नमेंट पैसा रोक सकते हैं कभी हम्म। भी। तो डीस और ऐसा ही एग्जैक्ट एग्जांपल काम करता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। वो कल को जैसे आपको पता है बायबिट हैक हो गया, आपको पता है हाँ, वजीरेक्स, वजीर एक्स वजीरेक्स के साथ हुआ। सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो पैसा देने से मना कर दिया, आप कुछ नहीं हाँ। कर सकते उसका। डिसेंट्रलाइज में क्या काम होता है? डिसेंट्रलाइज पूरा डिसेंट्रलाइज है। ठीक उसमें है। क्या होता है, जो पैसा आपका होता है वो पूल में पड़ा होता है। ओके। जैसे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में देखते हैं कि वहां पे ऑर्डर बुक होती है। ठीक है। ऑर्डर बुक को मार्केट मेकर फिल करता है या फिर आप यूजर बाय सेल करके उसको पूरा मैच करते एग्जैक्टली हैं। राइट। उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पूल होते हैं। पूल का मतलब आपने एक वो आपका पैसा प्लस टोकन वो पूरा डाल के लॉक कर देते हैं, आप फिर उससे बाय सेल करते हैं। ठीक है। जितना आप बाय करते हैं वो पूल में पैसा जाता है, पूल से आपको आता है। तो वो पूरा फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, मतलब उसमें किसी की अथॉरिटी नहीं है। समझ गया। क्रिप्टो का मेन कॉन्सेप्ट था डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज। आज के टाइम में मतलब सेंट्रलाइज रहा नहीं, क्योंकि एक्सचेंजेस आ गई और बहुत हाँ। सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो अथॉरिटी वो सारी करने लग गए। ओके। और एक चीज, अब मैं इंडिया में हूँ, तो हाँ हम इंडिया की बात करते हैं। जी। इंडिया के लोगों को जो टैक्सेशन प्रॉब्लम है हम्म क्रिप्टो में, हम्म आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो जो 30% का टैक्स है, हम्म जिसमें लॉस भी काउंट नहीं हो रहा, ओनली प्रॉफिट काउंट हो रहा है, हम्म वो जायज है, वैलिड है, इनवैलिड है? आपका क्या टेक है यार, इस चीज पे? टैक्स तो बहुत ज्यादा है, 30%। अगर हम्म। आपको आपको पता होगा दुबई में टैक्स जीरो है, ठीक है। बिल्कुल।
बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्रिप्टो पे कोई टैक्स नहीं, बिकॉज ठीक अगर है। आप इंडिया में, जैसे आपको पता होगा पहले जब कंप्यूटर वगैरह आ रहे थे राइट तो उस समय भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स लगाए। राइट आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर का काम स्टार्ट करना चाहते थे, तो वो बहुत महंगे पे खरीद के लेके आए, उन्होंने ये चीज़ें की, बट उन्हें बाद में पता था कि रेगुलेशन आएगा और उसके बाद हम इसे बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। सेम क्रिप्टो का होगा, बहुत ओके। जल्द आपको टैक्स पे बहुत जल्दी कटौती दिखेगी, क्योंकि हाँ इंडिया स्टार्टिंग में, इंडिया के साथ अच्छा एक प्रॉब्लम भी है। ओके प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ये चीज़ नहीं लेंगे तो आपको पता है ना, क्रिप्टो के थ्रू सबसे ज़्यादा हवाला होता है एग्जैक्टली, जो और गवर्नमेंट को मेन डर है वो इसी चीज का है इसी ना। का डर है, तो उस चीज़ का रास्ता ढूंढ रही है गवर्नमेंट। हमारी काम हम्म। कर रही है, हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बट उस चीज़ को फाइंड करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं सारे, हाँ वो इसी के थ्रू होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट उस पर कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इसमें कोई ट्रैक नहीं, पता नहीं ना किसने भेजा। एग्जैक्टली तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया को हमेशा डर रहता है। तो इस चक्कर में रेगुलेशन आएगा, 100% आएगा, और आपको रेगुलेशन के साथ बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे आपको पता है राघव चड्ढा जी हमेशा कुछ ना कुछ बिल्कुल बोलते रहते हैं। अभी बिल्कुल। उन्होंने कल बोला फिर से टोकनाइजेशन के ऊपर, राइट तो टोकनाइजेशन के ऊपर भी फिर आगे बात करते हैं अपन। तो मुझे लगता है कि टैक्स जायज़ नहीं है, 1% टीडीएस भी जायज़ नहीं है, ओके। बट हम देख सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर गवर्नमेंट इस पर जरूर ध्यान देगी, और मुझे लगता है 1-2% या 5% या जीरो भी हो सकता है, बट लेट्स सी। मेरे को स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी भी लीगलाइज ही नहीं होने देगी, हम्म क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ के पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स जितने यूज होते हैं, हम्म उससे ज़्यादा इंडिया में लोग नेगेटिव एक्सपेक्ट्स यूज करने लग जाते हैं। वो तो अगर वो देखा हमेशा जाए होता है। तो क्रिप्टो के नेगेटिव एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा है। टेररिज्म में भी यूज हो सकता है, हवाला में सबसे ज़्यादा यूज होता है, फंड ट्रांसफर बहुत ईजी है, ट्रैक नहीं हो सकता कभी भी। तो इन सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट ने फिर भी कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, तो उससे हमें ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं क्रिप्टो में कुछ ना कुछ तो देख ही रही है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्रिप्टो का जो हवाला होता है ना, हाँ। वो आप डेटा चेक करेंगे 10 से हम्म। 20% ही होता है क्रिप्टो में, यूएसडीटी अच्छा, के थ्रू। सबसे ज़्यादा होता है कैश में। कैश में होता राइट। आप कैश में क्या होता है ना, वो जो पहले वाला सिस्टम चलता आ रहा है, वो हाँ सबसे ज़्यादा, मतलब आप 80% आप समझो कैश में हवाला चल रहा है। राइट, वो जो नोट देके चलता नोट है दे के आदमी। चलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कैश हाँ वाला हवाला बहुत तेज़ी से है। ओके। और क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिप्टो में क्या दिक्कत है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन, लोगों को लगता है कि डिसेंट्रलाइज है, आप पकड़े नहीं जाओगे। जो आप हाँ फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको एक चीज़ समझाता हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर होता है ट्रस्ट वॉलेट। होता है आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, वहाँ पे एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक राइट है? आपका फ़ोन जाओ लॉगिन होगा, उसमें आपकी ईमेल होगी, राइट उसमें आपका सब कुछ होगा। लोगों को लगता है वो वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। राइट। बट जो मतलब होते हैं ना साइबर के बंदे होते हैं, साइबर हाँ सिक्योरिटी के बंदे, हाँ वो आपको 10 मिनट के अंदर ट्रैक करके बता देंगे ओके कैसे। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। ओके। पकड़े इसी वजह से जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो ट्रांजैक्शन करी, उन्होंने कहीं कन्वर्सेशन किया, लाइक व्हाट्सएप पे किया, फिर हाँ नॉर्मल कॉल पे किया, तो वो एक क्लू छोड़ते हैं। ठीक है उसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। ठीक है। लोगों को डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज आप सही तरह से यूज करने के लिए है। हाँ टेक्नोलॉजी का देखिए, दो चीजें होती है कि आप जैसे होता है ना कि सांप होता है, एक एग्जांपल हाँ देता हूँ। सांप अगर किसी को काट ले तो जहर का काम करता है, बिल्कुल करता है। बट उसी सांप का लोग वो निकाल दवाई के भी बनती है एंटी वेनम बनाते हैं, जिससे लोगों की हेल्थ और बहुत सारी राइट राइट, दवाइयां बनती कैंसर है। की ट्रीटमेंट में भी तो काम आता है। सेम यही चीज है क्रिप्टो। क्रिप्टो का अगर आप यूज करते हैं तो हम्म। बहुत अच्छा यूज केस है भाई। मतलब आप, जब मैं इसे पढ़ना शुरू किया ना, हाँ मैं बता नहीं सकता कि एक बंदा जो 10th क्लास में हो, 11th हम्म। क्लास में हो, वो अगर क्रिप्टो के बारे में जान रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहा है, हाँ तो वो अपने आप को पैसे कमाने के लिए फोकस करता है। अभी इंडिया एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही नहीं कि आप डे वन से पैसा कमाओ। आपने भी जब राइट पढ़ाई करी होगी, आपसे पैसे की कम परसेंटेज पे लोग ज्यादा बात किए होंगे। एग्जैक्टली। जब मैं पढ़ता था अपने कॉलेज में, जब मैं मास्टरी कर रहा था और भी बहुत सारी जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था, तो हमारे क्लास की लड़कियां बहुत टॉपर थी। हम्म। 90 नंबर, 95 नंबर, मैं 30 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, 40 नंबर। ठीक है। मैं हैप्पी था। उससे पहले मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। हाँ फिर मेरा जो वो था ना गोल, वो चेंज हुआ। मैंने कहा कि मेरे को उस समय समझ में आ गया सारा गेम पैसा कमाने का है, तो फोकस बिल्कुल। करना चाहिए पैसे कमाने पे। इंडिया की जो एजुकेशन है हम्म। उसमें पैसे कमाने की बात ग्रेजुएशन तक तो हो ही नहीं रही। हाँ जी। उसके बाद भी ग्रेजुएशन के बाद की वो आपको कह रहे हैं कि 2 साल के लिए अब एमबीए करो, हाँ जी। जिसमें हम आपको बताएंगे नहीं कमाना कैसे, सिखाएंगे। सिखाएंगे। हाँ और उसके एक और सबसे बड़ी वजह, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो करती है हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। राइट और आप गांव में और चले जाएंगे, जितने भी एरिया चले जाएंगे, लोग करेंगे यूपीएससी की तैयारी। बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोगों ने मेंटेलिटी ऐसे बना दी है कि तुम अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे तो ही तुम बहुत बड़े एग्जैक्टली पोजीशन पे बिल्कुल। हो, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये जो एक दो ऑप्शन होते हैं ना, एक बच्चे को आप किस तरह से पैम्पर कर रहे हो, ठीक राइट है?
आपने उसे रिस्क लेना सिखाया ही नहीं जिंदगी में, तो पैसा कभी बिल्कुल। जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। और एक बच्चा ऐसा है, उसको आप हमेशा रिस्क दे रहे हो, बेटा ये कर वो कर, वहां से जाके कूद जा, ये यहाँ से चीज़ तो कूद जा। मैंने ही अपनी लाइफ में बहुत बार फेस किया है। हम्म मैं 2018 में ट्रेडिंग में एंटर हो गया था। हम्म तो कॉलेज पास किया था, जर्मन लैंग्वेज करी थी। हम्म उसके बाद एक मैनेजर ने बताया कि ऐसे-ऐसे क्रिप्टो होती है। हम्म हम स्पॉट पे क्रिप्टो ट्रेड करने लग गए। हम्म कुछ भी वैल्यू नहीं होती थी उस टाइम में ना, 6000 का $3000 का बीटीसी था। हाँ जी, हाँ जी, पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे हाँ कि जी, कर, जो करना है वो कर। हाँ जी। अब स्टार्ट करा, कोई पूछता था क्या करते हो? हम्म कॉलेज फ्रेंड से बहुत सारे थे, क्या कर रहा है? हम्म ट्रेडिंग। वो तो ठीक है, बट कर हम्म क्या रहा है? मैं बताता था कि ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, बट फिर भी सामने से आता था, बट ठीक, वो तो ठीक है, हम्म ट्रेडिंग तो कर रहा है, बट काम क्या कर रहा है? अभी तक लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ट्रेडिंग ही एक काम है बहुत बड़ा। आपको एक इन्वेस्टिंग ही अपने आप में बहुत बड़ा बहुत काम बड़ी है। सही है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लोग पता है एक चीज़ सबसे बड़ी बोलते हैं कि अरे जो ट्रेडर दिखा रहे हैं कि हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, हर कोई ये नहीं कर सकता। राइट। तो मैं उन लोगों को ना एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पता है कि हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो इंडिया में अगर आप कैलकुलेट करो तो 0.001% लोग होंगे जो क्रिकेटर बनते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भी इसी तरह से होंगे। बिल्कुल। तो हर जगह पे जो रेशियो है ना वो 1 से 2% का ही है बिल्कुल और होता है। उससे भी कम है। बिल्कुल। तो जो लोग अधिकतर लोग क्या कहते हैं, अरे ट्रेडर 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 वो हाँ। 1%, हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर भाई, वो 1% में आना है आपको। आप बिल्कुल। ट्रेडिंग करो, आप कोई भी चीज करो, हर हम्म। इंडस्ट्री अगर आप कर रहे हो सही से सब कुछ जायज है। 1% क्लब में तो आपको आना ही 1% पड़ेगा। क्लब में आप आओगे तभी पैसा बना सकते हो और बिल्कुल। उसके लिए आपको देना पड़ेगा डेडिकेशन और टाइम। डिसिप्लिन, हर जगह डेडिकेशन, हर जगह कंसिस्टेंसी। हर जगह यही है, डॉक्टरी कर लो, आईपीएस कर हाँ। लो, आईएएस कर लो, कुछ भी कर लो, 50-50 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? 1%, 0.1%, जीरो समझ पॉइंट गया। टू परसेंट समझ गया। अच्छा, एक ना, अब मेरी एक अपनी खुद की ट्रेडिंग कम्युनिटी है, अच्छा अच्छा अच्छा। और आपसे बात करके ना मेरे को लग रहा है कि ये शायद से मेरा भी अभी तक का मिथ ही था। हम्म जो हमने अभी डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज वाली बात करी कि ट्रैक कैसे होता है, आईपी एड्रेस, हम्म ये सारी चीज़ों की नॉलेज तो थी हम्म अपने को। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरे मन में वैसे ही आ रहा है, हम्म और बहुत अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन भी है ये। मान लो मैं एक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, हम्म ठीक है? हम्म मेरा डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, हम्म सारा का सारा जा रहा है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, यस मैं टैक्सेशन के लिए लायबल भी हूँ। ठीक है। वहीं मैं ट्रेड कर रहा हूँ एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, हम्म बट इन अ गुड क्वांटिटी, हम्म और बट मैं उसका इलीगली कोई यूज़ नहीं कर रहा, उस हम्म एक्सचेंज का हम्म तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हम्म तो मेरी उसमें टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर मैं इंडिया में हूँ तो? उसमें दो चीजें हैं हम्म। कि और सेकंड चीज, हम्म क्या वो जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है हम्म उसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना है? मेरा डेटा, मेरे फंड्स की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है या नहीं जा रही? दो चीजें हैं। पहला हम्म। क्वेश्चन आपको कवर करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के पास डिसेंट्रलाइज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके। ठीक है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप टैक्स की बात करते हैं, अगर आप हम्म। लीगल वे में जाना चाहते हैं हाँ। तो आपको वहां पे क्लेम करना होता है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप टैक्स भरते हैं कि हमने इतना % प्रॉफिट बनाया, राइट। तो आपको अगर आपने प्रॉफिट बनाया, राइट। आप अगर क्लेम करना चाहते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया, तो हम्म। आप वो दिखा सकते हैं उन्हें। डिजिटल एसेट आपको क्लेम करना पड़ता है अपना। डिजिटल एसेट क्लेम करना पड़ेगा कि राइट। हमारा इतना % प्रॉफिट बना इसमें। अगर ओके। पहली दूसरी तीसरी चीज, आपका टीडीएस वगैरह नहीं कटने वाला। ओके। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, हाँ। फ्यूचर ट्रेड के लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है हाइपर लिक्विड। ओके। और हाइपर लिक्विड एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसने इंडस्ट्री चेंज करी है एक तरह से। अच्छा। वो मतलब आप ये समझिए डिसेंट्रलाइज वे में आप हाँ। ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं। ओके। उनका बहुत अच्छा उसका इंटरफेस है, और उसका टोकन की जो टोकन का प्राइस आप देखेंगे अभी $35 के आसपास चल रहा है। ओके। और मेरा बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा बिलीवर हूं मैं किसी में, तो वो हाइपर लिक्विड हाइपर पे। लिक्विड है। हाइपर लिक्विड तो डिसेंट्रलाइज में टैक्सेशन आपके ऊपर है, पहला हम्म। पॉइंट। और सेकंड चीज, सेफ, 100% सेफ है। ठीक है। और इसके बाद टैक्स वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी हम्म। बात है, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। ठीक है। गवर्नमेंट अगर टैग करेगी, टैग करना इम्पॉसिबल है, बट अगर वो डेटा आया, आप कुछ और चीजें कर रहे हैं, हाँ। तो आपने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करी कि गवर्नमेंट ने वो पूरा लिंक निकाला, तो पता लगा सकते हैं कि कौन आप हो, कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट वो अगर, जो बड़े बड़े वॉलेट होते हैं ना, वो हाँ कभी आपने देखा होगा कि एक आया कि एक वेल ने 50 मिलियन का ये टोकन हाँ बाय हाँ, बहुत किया। आता है, बहुत आता है। बहुत आता है। कभी राइट। पता किया कि वो बेल कौन था? नहीं। तो वही है डिसेंट्रलाइज। ओके। पता करना बहुत मुश्किल है। पता करना मुश्किल है। मुश्किल ठीक है। अब एक चीज़ और पूछनी है इसमें मेरे को, है। कि मान लो मैं पे आउट्स ले रहा हूँ, मैं हम्म एक ब्रोकर पे काम कर रहा हूँ, हम्म फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक ब्रोकर पे काम कर रहा हूँ, वैलिडेक्स नाम का ब्रोकर है, हम्म मैं उनसे पे आउट ले रहा हूँ हम्म अराउंड फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ $10,000 पे मैं महीने का हम्म कंसिस्टेंट पे आउट मान लेता हूँ। हम्म ट्रस्ट वॉलेट में मेरे वो फंड्स जा रहे हैं, हम्म ट्रस्ट वॉलेट से मैं किसी XYZ पर्सन को सेंड कर रहा हूँ और उससे मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, हम्म ये कहाँ तक लीगल है?
ये लीगल का मतलब तो ऐसा हुआ कि अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि आपने अपने उससे विड्रॉ किया, तो आपने जिस एक्सचेंज पे भी ट्रेड किया वो सेंट्रलाइज है। नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब वो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। एक तरह से वो फॉरेक्स ब्रोकर है। ब्रोकर हमेशा सेंट्रलाइज होते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया में सेंट्रलाइज कैसे हो सकते हैं? इंडिया में सेंट्रलाइज नहीं होते। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल अभी क्लियर ठीक करता है। हूँ। बाइनेंस है, बाइनेंस है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज्ड है बिल्कुल। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक बंदा बनाया है उस प्रोडक्ट, हाँ, जो भी बनाया है उसका जो डेटा सेव हो रहा है वो आपका एक जो उनका क्लाउड वगैरह है ना उस पे जाके जा रहा है। राइट। उनका कोई ब्लॉक्स नहीं है, वो किसी ब्लॉक्स नहीं ब्लॉकचेन के है। ऊपर नहीं राइट। बिल्ड है, वो किसी डैप के ऊपर नहीं, वो कोई डैप नहीं है। डैप हो गया कि आप किसी इथेरियम पे आपका कोई प्रोडक्ट बिल्ड है। ओके। तो डिसेंट्रलाइज का यही मतलब है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया आज के टाइम पे हाँ, सारे सेंट्रलाइज है। ओके, बिल्कुल है। वो क्योंकि आपका कुछ भी अकाउंट घुस करके अंदर से चेक कर सकते हम्म। हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब मेरे ट्रस्ट वॉलेट में हाँ, कितने पैसे पड़े हैं हाँ, आप सिर्फ एक ही तरीके से ट्रैक कर सकते हो। आप पब्लिक में जाके ब्लॉकचेन के ऊपर एक्सप्लोरर पे चेक क्लिक करके आप चेक करेंगे कि मेरे वॉलेट में $50 पड़े, $500 पड़े हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा वो वॉलेट ही मेरा है। एग्जैक्टली। नाम कभी नहीं सेंट्रलाइज पता चलेगा, कभी नहीं। कौन बंदा नहीं सेंट्रलाइज पता और चलेगा। एक्सचेंज पे क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हाँ, उसके अंदर आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप आके चेक करेंगे, सेक्शंस बने होते हैं कि अच्छा ये बंदा है, इसका नाम है, नाम इसका लिखा ये हुआ आ है, जाता है, सब कुछ आ जाएगा, या वो पता कंपनी चल लिखी जाएगा, हुई आ वो पता जाती है। चल जाएगा, वो पता चलना इजी है। ठीक है। बट आप आपसे एक चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे मान लीजिए कि मैं फॉरेक्स पे ज्यादा मैंने कभी वो फोकस नहीं किया, ठीक लेकिन है, लोग कहते हैं फॉरेक्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। तो अगर कोई नया बिगनर है, हाँ। ठीक है, लाइक मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, तो हम्म। उसको अगर ट्रेड करना है ठीक है। तो उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये फंडेड अकाउंट पास करके लोग हाँ, आते हैं और ट्रेड करते हैं हाँ। और उसमें लोग कितना प्रॉफिट बना लेते हैं? देखो, अब इसमें दो चीजें हैं, हम्म, ये अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने किसी को एक्सप्लेन करी है हम्म, बहुत अच्छे से। हम्म, इसमें दो चीजें हैं। हम्म, मेरा टेक है ये, हम्म, लोगों का मेरे को नहीं पता। हम्म, प्रॉप फर्म और ब्रोकर को हम अलग अलग रख देते हैं। हम्म, जिसके पास पैसे नहीं है, हम्म, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। हम्म, क्लियर। हम्म, जिसके पास पैसे, अब मान लो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे को इनिशियल कैपिटल चाहिए। हम्म, आज की डेट में मैं कोई भी छोटा बिजनेस, मान लो ये टी शर्ट का भी काम करना चाहता हूँ ना, हम्म, शर्ट का भी, तो भी मेरे को 10 लाख चाहिए। हम्म, लोग क्या सोच रहे हैं कि 5,000 का अकाउंट लिया, हम्म, $5,000 उसमें उन्हें मिले, हम्म, हम अकाउंट क्लियर करेंगे, हम्म, पे आउट आएगा, हम्म, एक और अकाउंट लेंगे, क्लियर करेंगे, पे आउट आएगा। जब आपके पास फंड्स ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, हम्म, आप किसी और प्रॉप फर्म पे डिपेंड हो, हम्म, तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? आप बने ही नहीं ना उस सेगमेंट के लिए। हम्म, प्रॉप फर्म में आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। लोग कमा रहे हैं, हम्म, बट उनका अकाउंट साइज तो देखो। जो कमा रहा है वो 100K के अकाउंट पे कमा रहा है, वो 50K के अकाउंट पे कमा रहा है। आजकल तो बहुत सारी प्रॉप फर्म्स है जिन्होंने 250K के अकाउंट्स लॉन्च कर दिए। पैसा वाह, प्रॉप फर्म से वही कमा पाएगा जो बड़े साइज के फंड्स यूज कर रहा है। $5,000, $10,000, $25,000 की जो प्रॉप फर्म ले रहे हैं, पाँच हम्म, पाँच 10,000 की मिल रही है। हम्म, वो उन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि ये प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया है, वो बेच रहे हैं उनको। मतलब अगर मैं भी कल को मेरा भी इंटरेस्ट है फॉरेक्स में हाँ। करने का, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो हाँ, मिनिमम 100K का अकाउंट हो तो ही मैं पैसा कमा मिनिमम सकता 50K का अकाउंट होगा, हूँ? मिनिमम 50 तो के ही आप पैसा कमा पाओगे। देखो, प्रॉप फर्म में ना कुछ डेडिकेटेड रूल्स होते हैं हम्म, कि आपको दिन का ड्रॉडाउन मिलता है 5% ऑफ योर कैपिटल। हम्म, मैं मान लेता हूँ आपकी $5,000 से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। एक बिगिनर होता है जो हम्म, वो यही सोचता है कि मैं $5,000 से स्टार्ट करूंगा। हम्म, आपको डेली लॉस कितना मिल रहा है 5,000 पे? सिर्फ $250। $250। और यस। एक बिगिनर की साइकोलॉजी हम्म, कभी भी अच्छी नहीं होती। सही बात है। आपको साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में बिल्ड करने में ही कम से कम साल 1.5 साल लग जाता है। बहुत लॉस किया मैंने ट्रेडिंग में। हर कोई करता है, मैंने भी बहुत लॉस किया हम्म, हुआ है। बट वहीं जब आप एक 50K के अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हो हम्म, और आप 1% रिस्क पर ट्रेड फॉलो कर रहे हो, हम्म, तो आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस पता है कम है। जब आपके 100 ट्रेड्स गलत हो जाएंगे, और अगर आपके 100 ट्रेड ही गलत हो गए, तो बेटर क्या है कि आपको ट्रेडिंग स्किल पे काम करो। तो मेरा प्रॉप फर्म से थोड़ा सा मैं साइड रहता हूँ। मैं लाइव अकाउंट्स में अपने फंड्स में ट्रेड करने में ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो एक चीज पूछता हूँ मैं, हाँ, जैसे कि अगर मेरे पास मान लो पैसे नहीं है, मैं ठीक है, कहता हूँ मेरा जीरो बैलेंस है, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ फॉरेक्स में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग तो में? अगर आपके पास जीरो फंड्स ही है हम्म, ट्रेड करने के लिए, हम्म, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप ट्रेडिंग में आओ ही मत। यहाँ पे कोई मैजिक पिल है ही नहीं। बिना पैसे के कुछ नहीं। नहीं है, कोई ऐसी जादुई दवाई या गोली नहीं है जो आपको ट्रेडिंग में आके बोल देगी ये कर ले, हो गया। 100% नाम की कोई चीज़ है ही नहीं ट्रेडिंग में। और ओके। कोई भी ये बोल देता है ना कि मैं प्रॉफिटेबल बनवा दूंगा, मैं तेरे को प्रॉफिट करवा के दे दूंगा, नहीं हो पाएगा।
तो लेकिन एक बहुत सारे लोग होते हैं ना, दोस्त लोग हम्म, होते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने सीख लिया है तो मुझे हाँ फंड दे दो और मैं ट्रेड कर हाँ लेता हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के दोस्त होते हैं कि फंड हाँ लेकर के ट्रेड करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ऐसे केस में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि हम्म, जो ऑडियंस है उनका कोई दोस्त उनसे पैसे मांग रहा है कि भाई हाँ मुझे पैसे दे दो, मैं ट्रेडिंग करके तुझे भी प्रॉफिट दे दूंगा, तो आपको क्या ठीक लग है। रहा है कि वो जो उसे पैसा दिया वो लूज कर देगा या फिर वो बिन करके देगा उसे? इसमें दो चीजें होती हैं। हम्म। फर्स्ट आप उसका अकाउंट चेक करो, हम्म। लाइव पीएनएल देखो नहीं, वो उसको। पहली बार वो आ रहा है ना ट्राई करने। ट्राई करने आ रहा है, हाँ। फंड्स मांगने आ रहा है, तो हाँ। कभी भी मत दो। ओके। वो जीरो होंगे ही होंगे। वो फंड्स क्यों मांग रहा है? पहली बात तो उसके पास है नहीं। सही बात है। उसने स्किल सीख लिया, सही बात है। बट उसने एग्जीक्यूशन नहीं सीखा। हाँ। ट्रेडिंग कोई पढ़ाई नहीं है, यहाँ आप सीखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, सब कुछ एग्जीक्यूशन ही है। आप एग्जीक्यूशन में जाके सारी चीजें सीख पाओगे। बिना एग्जीक्यूशन के ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। कॉपी पेन लेके लिख लिया, यूट्यूब पे 10 वीडियोस देख ली, किसी से कोर्स ले लिया। हालांकि मैं भी खुद भी कोर्स देता हूँ, मेरा भी खुद के कोर्स है, मेरा डेली में लाइव ट्रेडिंग फ्लोर है। बट हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कराते, हम सीधा यही कहते हैं हमारा जो कोर्स है वो लाइव ट्रेड के साथ होगा। आप आओ, फर्स्ट डे से ही हम आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाएंगे। और हमने बहुत फिल्ट्रेशन कर रखी है अपने कोर्स में। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन करना है तो यू शुड हैव अ मिनिमम कैपिटल ऑफ $1000। ओके, अच्छा एक चीज मैं पूछता हूँ, जैसे मान हाँ लीजिए बहुत सारे लोग हैं ना कोर्स बेचते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एक बंदा वो चीज जो फ्री में भी हाँ उसको फ्री में और पैसे देके क्या वैल्यू मिल रही है? देखो, फ्री में आपको नॉलेज मिल रही है, ज्ञान। एग्जीक्यूशन नहीं सिखा फ्री रहा में तो कोई। हर कोई ज्ञान ज्ञान हर देता कोई है। दे देता है फ्री में। यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञान पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे भी ढूंढ लेगा कोई भी। बट मैं उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। वो यूट्यूबर से आप कैसे लोगे? सही बात मैं आपको एग्जीक्यूशन सिखा रहा हूँ। मैं है। आपको बता एग्जीक्यूशन। सकता हूँ कि यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है। यूट्यूब की वीडियो में आपको कौन बताएगा कि आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है? बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे ना एक गलत पर्सपेक्टिव है कि मेंटोर जो होते हैं वो सिर्फ कोर्स सेल करते हैं, या जो भी कोर्स बेच रहा है वो ट्रेडर नहीं है रियल लाइफ में। आप मेरा पर्सनल जो मेरा पीएनएल है, जिस ब्रोकर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप उस पर चेक करो। हमारी कॉपी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है पूरी की पूरी, उसमें मेरा कुछ लास्ट 6 मंथ्स का 130% का रिटर्न है। वाओ। सो कितने कितने दिन में? लास्ट 6 मंथ्स का 130% का रिटर्न है। और क्या चाहिए? वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी बाद हम्म। में, और हम स्क्रीन पर भी चला देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। वो कोई भी देख सकता है, वो मेरा पब्लिक है। हम्म। तो ये जो रिटर्न है ये मेरा, मैं शो कर रहा हूँ अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को, अपने सोशल मीडिया पे। तो किसी को भी सबसे पहले अगर किसी मेंटोर पे ट्रस्ट करना है तो उससे उसका पीएनएल, लाइव पीएनएल चेक करो, उसके रिजल्ट्स देखो, उसके बारे में सर्च करो, उसके स्टूडेंट से बात करो, कम्युनिटी में जाओ, डेमो क्लासेस लो। हमने 1 हफ्ते का डेमो फ्री रखा हुआ है, हम पैसे नहीं लेते। आपने आना है, सीखना है, 1 हफ्ता आओ, बैठो, देखो, हमें एनालाइज कर लो, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं। उसके बाद अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपके पास $1000 की कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे कोर्स की फीस है, तो हम आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम भी, अब मैं एक मेंटोर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है। मैं वो ट्रू। टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको सिखाने में। ट्रू। तो मेरे टाइम की भी एक अपनी वैल्यू है, मैं उसका चार्ज ले रहा हूँ। बट मैं आपको एक ऐसा स्किल सिखा रहा हूँ जिससे आप पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब की वीडियो देख के आप पैसे नहीं कमा सकते। ट्रू। वहां पे आप सिर्फ अंदाजा मारोगे कि ये ठीक है, ये हो गया। यार बहुत सारी कंफर्मेशन होती है कि 4 घंटे से 15 मिनट में जाना पड़ता है, 15 मिनट से 5 मिनट में, फिर 3 मिनट में जाके एंट्री एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। उसमें भी कंफर्मेशन चाहिए कि ये वाला चलेगा या नहीं चलेगा। हम्म। लोगों को क्या लगता है आज के माल टाइम पे ना, मैंने जो बहुत कॉमन चीज देखी है, लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मेरे को लग रहा था, मैंने कर दिया, मेरे दोस्त ने बोला, मैंने कर दिया, मेरे को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा। प्रिडिक्शन तो होती नहीं ट्रेडिंग में, लगान तो आप कुछ सकते ही नहीं। जो लोग लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना कि मेरे को लग रहा था, मेरे को उसने बोल दिया, मेरे को दिख रहा था, वो सब गलत है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही है, आपके चार्ट ही हैं जो आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। अब आजकल यूट्यूब पे आपने बहुत, और इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस देखी होंगी, बेस्ट इंडिकेटर। यस यस। बहुत वीडियोस आती है ना बेस्ट इंडिकेटर। मैं आज बता देता हूँ बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। कौन सा? बेस्ट इंडिकेटर है आपकी आंखें। ट्रू। आपकी आंखें ही बेस्ट इंडिकेटर हैं जो आपको ये बता सकती है कि चार्ट क्या कह रहा है। सही अब बात है। उसके लिए आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट रीड करने के लिए आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, खुद से उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए। मेंटोर चाहिए फिर। मेंटोर के बाद आपका खुद का डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपके अपने एफर्ट्स। मेंटोर तो आपको मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज बताता है, रास्ता बताता है, करना तो आपको खुद ही रहता है। एग्जैक्टली 3 रास्ते जा रहे हैं, हम्म। एक जगह के 3 रास्ते हैं। मेंटोर आपको सही रास्ते पे खड़ा करके बोल देगा कि आगे चले जा, उसका उसके बाद इतना तो ही काम आपके है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ जैसे कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो राइट
पता चला कि उस टीचर के उस सब्जेक्ट में 50 मार्क्स हैं राइट और उसने आपको ऐसा ट्रेंड किया कि आप उस सब्जेक्ट में 100-200 तक ग्रैप कर सकते हो। राइट तो ऐसा ही ट्रेडिंग में है, अगर बिल्कुल आपको किसी ने कोई रास्ता बताया तो आपने वो चीज़ क्रैक कर ली तो आप बिल्कुल पता चला आपका मेंटर 50% कमा रहा है, आप वहाँ से 500 भी कमा सकते हो। राइट क्योंकि एक गाइडेंस देना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो अगर मैं पर्सनली बात करूं हुँ, कि आपके सामने अगर मैं बैठा हूं तो मेरे को वेब 3 की शायद से 10% की नॉलेज होगी। यस, मुझे भी फॉरेक्स की ज़ीरो नॉलेज। हाँ, मेरे को वेब 3 की सिर्फ 10% की होगी, और 10% में भी मैं वो कॉइन्स बता दूंगा आपको जो जिनमें मैंने पर्सनली इन्वेस्ट कर रखा है। हुँ, और अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दूंगा तो वो मुझे लगता होली है के लूज़ गुलाल किया से भी होगा। लाल है। मुझे लगता है लूज़ किया होगा। हाँ, बिल्कुल किया है मैंने, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, होली के गुलाल से भी लाल है वो। नहीं है, ट्रू, क्योंकि बिल्कुल है। इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा आपको हाँ, कि ऐसा हुआ इसलिए कि क्रिप्टो में ना बहुत सारे लोग आते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च करना। अच्छा, बिल्कुल आपको आते एक हैं। चीज़, एक हाँ, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे फॉरेक्स में आपने बताया मुझे कि अगर मुझे शुरू करना है, हाँ, तो मेरे पास कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हाई वॉल्यूम पे खेलना है, आपके पास राइट, कैपिटल होगा। राइट। क्रिप्टो में आपको पता है एक चीज़, सबसे अच्छी प्यारी चीज़ क्या है? आपके पास पैसा, ज़ीरो पैसा है। तो भी आप कुछ ना कुछ कर आप कुछ सकते ना हो। कुछ करके पैसा कमा सकते हो। एग्ज़ैक्टली। मेरी भी जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं हुँ, ₹0 से स्टार्ट किया था हाँ। और मैंने अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड किया, लूज़ भी किया, मतलब वो चलता रहता है साइकिल, अप एंड डाउन, हाँ, वो हाँ, हाँ। ट्रेडिंग की तरह है। कैंडल ऊपर जाएगी, फिर एकदम से नीचे आ जाएगी, फिर एकदम से स्पाइक हो जाएगी। ठीक है, कुछ पता नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है, एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत बिल्कुल। सारे लोगों को बुलाते हैं। बुलाती तो है। यहाँ पे क्या करती है कंपनी कहती है कि अगर हमने ये प्रोडक्ट बना लिया हुँ, तो आप इसे यूज करो, आपको इसके लिए हम एयर ड्रॉप करेंगे, मतलब फ्री में पैसे देंगे आपके, ओके, हमारे अगर लॉयल यूजर हो। ओके। पहले एयर ड्रॉप बहुत आता था, अभी भी रिसेंट में अभी आपने देखा कि हाइपर लिक्विड ने हाइपर लिक्विड। 10-10 करोड़ रुपए का एयर ड्रॉप फ्री में बांटा, ओके, एक एक बंदे को, एक एक वॉलेट पे ओके। जिसने ट्रेड किया था, जो उसको मेन नेट पे ट्रेड किया था। हाँ, एक होता है टेस्ट नेट, जिसके पास पैसे नहीं है वो टेस्ट हुँ। नेट पे यूज कर रहा है, तो उसमें आपका यूनिस्वैप यूनिस्वैप, यूनिस्वैप ने यूनिस्वैप। यूनिस्वैप इथेरियम का सबसे बड़ा डैप है। ठीक उसके है, ऊपर आप मतलब बहुत सारे पूल बने हुए हैं, जैसे जितनी भी ऑर्डर बुक मैनेज होती है ना अधिकतर हाँ, पूल वाली, वो यूनिस्वैप के थ्रू ही है। ठीक तो है। यूनिस्वैप ने बांटे थे उस समय 400 टोकन, ओके। और उस समय एक टोकन की वैल्यू गई थी 25 डॉलर के आसपास। तो हुँ, लोगों ने कम से कम 8-10 हज़ार डॉलर कमाए एक वॉलेट से। सबसे पहला एयर ड्रॉप उसने दिया था, बहुत बड़ा। वरना पहले हुँ। क्या होता था, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, उस पे आप ट्विटर फॉलो करो, टेलीग्राम फॉलो करो, फॉलो करने पे भी वो पैसा एयर ड्रॉप दे रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा था, सुई ने भी शायद से किए थे एयर ड्रॉप। सुई ने भी बहुत बढ़िया एयर ड्रॉप किया सुई था। अच्छा कॉइन है आपके हिसाब से? सुई मुझे लगता है अभी ज़्यादा नहीं, यहाँ से 2x होगा, उसके बाद सीधा डाउन आएगा अभी के लिए। अब सबसे पहले मेरे को आप अपनी जर्नी बताओ, आपने स्टार्ट कैसे किया और दुबई कैसे पहुँचे? अ, दुबई में मैं आपको बताऊँ, जब मैं स्टार्ट किया था तो पैसों की ज़रूरत होती है आपको। कभी-कभी क्या होता है ना कि जब आप ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हो तो आपको ज़िम्मेदारियाँ आने लगती हैं, राइट, समझ में आने लगता है। राइट। तो मैं देखता था ना चीज़ें कि मेरे दोस्त लोग हैं कुछ, तो वो गाड़ियों से आ रहे हैं कॉलेज, हाँ, मैं ऑटो से जा रहा हूँ, हाँ। और वो पार्टियाँ मना रहे हैं बड़े-बड़े जगहों पे, हुँ, मैं यहाँ मना रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वो ठीक है, चीज़ मुझे जब मैं कॉलेज में पहुँचा तब समझ में आया। ओके, उससे पहले मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में मस्त जी रहा था ठीक ज़िंदगी। है। तो फिर जब वहाँ से चीज़ें क्लिक करना शुरू की तो मैंने कहा भाई पैसे कमाने चाहिए ज़िंदगी सबसे में। पहले मेरे को बताओ कॉलेज में क्या करते थे? तो कॉलेज में मैं कॉलेज में जाता था, पढ़ाई जैसे सब कॉलेज में, एक्चुअल में आपको एक जेन्युइन बात बताऊँ ना, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, मैं ठीक है? ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कॉलेज में मान लो बीबीए कर रहे थे, एमबीए क्या मैं ग्रेजुएशन करी, बीएससी। बीएससी करी आपने। हाँ। बीएससी से क्रिप्टो हाँ। कोई लिंक नहीं है। हाँ, मैं इंटरेस्टिंग। ये मेरा मेन क्वेश्चन था कि तो मैं बीएससी बताता हूँ, से सबसे पॉइंट क्रिप्टो बताता हूँ। कोई लिंक नहीं है। मैं 2016-17 में रोपोसो नाम का एक ऐप आया था। ओके, तो वो रील का था, टिकटॉक की तरह। तो उसमें क्या हाँ, था कि रेफर एंड अर्न पे पैसे कमा सकते थे आप। ठीक है। तो उसपे से मेरे को ना, मैंने कुछ चीज़ें निकाली, तो उसपे मैं दिन के 4-5 हज़ार रुपए कमा लिया था मैं। अच्छा, तो 1-2 महीना वो स्क्रिप्ट चली, फिर उसके बाद बंद हो हुँ, गई। तो फिर अब क्या था, मुँह खून लग चुका था। राइट। अब और खून चाहिए, तो फिर उसके बाद नए-नए तरीके आए। तो उस समय आपको पता होगा ड्रीम 11 आया, ड्रीम तो इस 11 तरह आया। जीत 11, उस समय ये सब नए-नए आए थे। तो उसमें कुछ भी करके पैसे बहुत ईज़ी कमा लो, तो 49 पचा रुपीज़ में वो टीम बन नहीं, उस जाती समय थी। 49 तो बाद में आया है, अच्छा, ये टैगलाइन। उस समय तो कुछ नहीं था, वो कोई नहीं जानता था उस समय। अच्छा। पेटीएम पे बहुत सारे ऑफर्स आते थे कि हाँ, ये करो, हाँ। वो करो, तो पेटीएम-वेटीएम हो गया, एमसेंट आया, एमसेंट पे हुँ, क्या था, फ्री रिचार्ज कर लो, तो उस तरह से भी मतलब हमने
और आपको याद हो कि एमआई फोन जो होता है उसकी हाँ सेल MI आती फोन थी। आया था। तो उस समय क्या होता था, लोग उसकी फोन की बहुत डिमांड थी, तो उसको बुक करने के लिए 30-40 सेकंड चाहिए होते थे। हाँ तो हमने फोन भी बुक किए एक टाइम पे, अच्छा एक फोन के हमें 300-400 रुपए मिलते थे। ठीक है, तो उस समय के जितने तरीके, सारे तरीके आजमा रखे हैं, सारे जुगाड़ कर रखे हैं, सारे जुगाड़ कर, क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे कमाने। अगर एक कमाने और थे पॉइंट, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप पैसा कमाने की भूख है, तो आप कमा कमा लोगे, लोगे। जरूरी बिल्कुल, नहीं आपके पास पैसा होना चाहिए। उसके मेहनत करने वाला आपको इंसान एक होना छोटा चाहिए। अमाउंट चाहिए। आपको 0 से 1 लाख हाँ पहुंचना है। अब मेरे पास 1 लाख आ गया तो मैं आपके पास भी आऊंगा, कहूंगा भाई फॉरेक्स का बताओ। हाँ आप मुझे 4 ऑप्शन बताओगे, मैं वहां से करके मेरा एक और फनल चालू हो गया पैसे बिल्कुल हो बनने जाएगी, का। बट वो 1 से 50 आपको खुद आना पड़ेगा। बिल्कुल आना अगर पड़ेगा, आप वहां तक नहीं पहुंच, उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। बिल्कुल, वो आपको खुद से तरीके निकालने पड़ेंगे। और राइट, अगर आपके पास 1 लाख तक पहुंच गए, आपके पास 50 हम्म, ऑप्शन है, आपके पास मान लीजिए फॉरेक्स में बहुत सारे ऑप्शन आ गए, कल को आपके पास भी एक बहुत बड़ा कैपिटल हो गया, आप कहोगे कि मैं खुद की फॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि अब भाई मैं हूँ कैपेबल, मैं लोगों को पैसे देने के लिए हूँ। आओ ट्रेड करो, मेरे विड्रॉल लेके जाओ जितना बनाना है। ये ना इस तो पे एक वो भी है, कोट भी है बहुत फेमस, कि पहला 1 करोड़ बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए उसके आपको बाद खुद। 10 करोड़ थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाँ, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ होना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है। तो वही हाँ है, एक बार क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे लोग मिलते जाते हैं, आपको राइट गाइड राइट करने राइट, वाले हर तरह के लोग। तो वो आपको पहला तो खुद बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, कॉलेज में जब मैं पहुंचा था, तो मैं टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं अपने फोन में देख रहा हूँ कि हाँ कौन सा कॉइन पंप हुआ, कौन सा डंप हुआ, क्या चल रहा है। तो इतना नॉलेज नहीं था। वो देखता था किसी भी, उस समय ना मीम सीजन आया था 2020 में। तो हाँ आया उस था, समय मैं कॉलेज ही कर रहा था, तो उस समय मैं देख रहा था कि कौन सा आ रहा है, मैं किसी भी टोकन में डाल दे रहा था। हाँ सिवा इनू, सिवा इनू आपको पता है 9 टाइम 0 पे मैंने बाय किया है, जब कोई नहीं जानता था ओके, दुनिया में। वो बम आने से पहले मैं उसको पकड़ लिया मैंने। हाँ हमारी कम्युनिटी बहुत प्राइवेट कम्युनिटी, 9 टाइम 0 मतलब वो वहां से गया करीब करीब 2-3 हजार एक्स। ओके, और मैंने उसमें डाले थे $3-4। हाँ बहुत पैसे बने उसमें हाँ, एक अकाउंट से। तो इस शिबा तरह। इनू में मैंने भी बढ़िया कमाया था एक टाइम हाँ, तो पे, शिबा इनू के बाद आया सेफ मून, सेफ सेफ मोन, मार्स, हाँ और बहुत सारे इतने मीम टोकन है ना, उसमें दबा के पैसे बने। ठीक है। और उसके बाद फिर लूज भी किया, क्योंकि एक सबसे ज्यादा कौन से कॉइन ने आपको रिटर्न दिया सबसे ज्यादा, यार या एक जिसको आप बोलोगे इस कॉइन ने मेरी लाइफ टर्न कर दी? यार अभी अभी रिसेंट की बात करें तो एक इस इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम्म वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एक भाई को कि यार आपको, मेरा एक वॉलेट था, उसमें मेरे पड़े थे $1 के आसपास मैटिक पड़े थे। ओके तो मैटिक की वैल्यू भी $1-2 थी। राइट, तो फिर मैं ऐसे ही सो रहा था, तो फिर अचानक से ना मैं एक कोई कोई कॉइन आया, मैंने उसको बाय कर लिया। उसका नाम था हाँ कोजी कॉइन। ओजी, कोजी। कोजी, वो डिलिस्ट भी हो गया, हट खत्म हो गया। अच्छा, मैंने बाय कर लिया उसको, और फिर वो पता क्या हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, भूल गया था। हाँ और 2 महीने बाद मैंने ओपन किया, वो थे हम्म, बन गए मेरे करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए के आसपास। मतलब अच्छा, 50-60 रुपए का डॉलर था। हाँ 60 रुपए से 1.5 लाख रुपए, ये मैंने मतलब विड्रॉ भी किए हैं। ये तो एक्स में ही बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद अगर और बात करें तो एक्चुअल में ना मेरी अगर मीम कॉइन की बात करें तो वही है कि ट्रेडर हर कोई नहीं बन सकता। राइट, इसमें क्या है ना, मैं वॉल्यूम, कम्युनिटी और ट्रेंड क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी होती। तो अभी रिसेंट में आपको पता होगा पीनट। पीनट नहीं मैंने नहीं सुना, हाँ, पीनट अभी एक नया मीम टोकन आया था, ठीक है तो उसको मैंने बाय किया था $3 मिलियन के ठीक आसपास, है दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, और वो गया है 2.5 बिलियन। अच्छा, उसके बाद मैंने बाय किया AI16G, ओके, टोकन आया था 1 मिलियन, ठीक है। ये भी गया 2.5 बिलियन। ये लास्ट में सारी चीजें बता के जाना है, ये आप ढूंढ कैसे रहे हो? और उसके बाद एक आया था, उसका नाम था फ्रेड। उस हाँ वो गया था 1000 है। उसमें मेरा एक दोस्त है, पास बहुत हाँ खास दोस्त है, उसने एक सोल डाला था, हम्म 2,500 सोल निकाला है। ओके, वो बोला भाई मैं पहले भेज देता, वो गलती से वॉलेट अचानक में मैंने खोला। तो एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज, पैसा कमाने के लिए किस्मत भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, किस्मत आप बना सकते हो, उसके राइट। लिए आप मंदिर जाना शुरू करो। भगवान तो किस्मत पलट ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो अच्छा मैं, नॉलेज आई हाँ वेब 3 की, हाँ जी, हाँ जी। बीसी बीएससी, हम्म, बीएससी में तो नहीं मिलती नॉलेज नहीं मिलती, क्रिप्टो के बारे नहीं में ना, मिलती, वेब 3 के बारे कभी में। नहीं मिलती। कोई बंदा था जिसने गाइड किया, आपने बताया मैंने हाथ पैर मारे, खूब हाथ पैर मारे, सारे के सारे तो करे। ऐसा होता है कि जब आप काम करने लग जाओ ना, हाँ तो वो ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे। तो हाँ, नेटवर्क नेटवर्क, एग्जैक्टली, बिना नेटवर्क के आप ग्रो नहीं कर सकते। यही मेरा इसमें मेन क्वेश्चन था हाँ। कि अगर किसी ट्रेडर को हम्म या अगर किसी बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को हम्म आज के टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर में, हम कह ले फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट या वेब 3, इसमें ग्रो करना है, हम्म तो एक जो नेटवर्क होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? 100%, नेटवर्क के बिना आप 100%, कुछ नहीं कर सकते। जैसे बिल्कुल, आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म, अब जैसे आपके पास कोई प्रीमियम देके आया चैनल खरीद हाँ के, ठीक है, उसको लगेगा भाई मैंने अगर यहाँ पे $50 का प्रीमियम दिया तो मुझे क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी
सबसे बुरी मेंटेलिटी है कि अगर वो ये सोच के आ रहा है कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाएगा, आपके पास पैसे बनने के ना 50 रास्ते होते हैं। राइट। आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास रास्ते कैसे खुलेंगे? सपोज जैसे आपने अभी एक इवेंट किया था, मुझे याद है, बिल्कुल। और आपने अपने कम्युनिटी वालों को बुलाया, हाँ, तो वहां पे बहुत सारे क्रिएटर आए, बिल्कुल तो है। वो बंदा भी आया क्योंकि वो आपके कम्युनिटी का पार्ट है। राइट। अब वो इवेंट में आया, वो इवेंट को देखा, तो फिर वो वहां पे 4 लोगों से और मिलेगा, बिल्कुल। वो दोस्ती यारी करेगा। राइट। पता चला एक बंदे वो ऐसे उसकी बॉन्डिंग में वाइब आना भी बहुत राइट। जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपके पास $10 है और सामने वाले का $50,000 है, बट एक वाइब मिल जाती है ना, तो आप पैसे कमा लेते हो। बिल्कुल। तो वो उससे मिला, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, उसने आपके पास आके अपने पैसे लूज किए, कितने? बिल्कुल। $50,000, बिल्कुल। बट उससे मिल लिया, उसके हाँ, पैसे कितने बन गए? 5 मिलियन तक पहुंच गया वो बहुत बिल्कुल। आसानी से। तो इसका मतलब रास्ता आपने क्रिएट किया, पैसा बना कहीं और से, बट राइट। बंदे इस चीज को भूल जाते हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने तो मेरा पैसा डुबवा दिया, पैसा तो उनके थ्रू बना। बट वो जो एग्जैक्टली। एक्सेस मिला, एक होता है ना कि आपको अगर एक्सेस कार्ड नहीं है तो होटल हाँ, वाले रूम के अंदर आप नहीं जा नहीं सकते, जा सकते। आपको बाहर ही सोना पड़ेगा। तो वो एक्सेस कार्ड आपने दिया, रूम के अंदर आप लेके चले गए, अब वो रूम के अंदर पहुंच गया, वो उसके ऊपर है कि एक्सेस कार्ड ही नेटवर्क है। एक्सेस कार्ड ही नेटवर्क है। वो एक्सेस कार्ड एक ही जगह से क्रिएट होगा। जैसे आपने कम्युनिटी में बुलाया, आपने कोई इवेंट किया, राइट। आपने अपॉर्चुनिटी दी, राइट। वो बंदों को बाद में वो समझते नहीं है। बहुत सारे लोग, ये चीजें हम्म। मुझे पता है, कभी कभी क्या होता है, मैं लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर देता हूँ हाँ, 10,000, 20,000, $50,000। तो मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पैसे जीरो भी हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। बट उस बंदे के थ्रू मैं जितने लोगों से मिलूंगा वो बहुत वो इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एक अलग क्रिएट वो करेगा, वो वैल्यू अलग कंपाउंडिंग क्रिएट, वैल्यू क्रिएट करेगा बल्कि। और एक्चुअल में पैसा वहीं से बनेगा। राइट। अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो नेटवर्क चाहिए होगा, नेटवर्क तो चाहिए। नेटवर्क के लिए आपको एक एक्सेस कार्ड चाहिए होगा। तो ऐसे ही मैं लोगों से बात किया कम्युनिटीज में, तो दोस्त 4 दोस्त लोग मिले, उन्होंने बताया यहाँ चले जाओ, हाँ। तो उन्होंने 1-2 एक्सेस दिला दिया कि इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। तो वो एक्सेस मिलता क्या, आप किसी से मिलते हो ना पैसे वालों से, तो वो बाय थ्रू मिलते हो। कभी किस्मत ज्यादा ही अच्छी हो तो आप अकेले मिल लो, वरना आपके पास वो होते हैं रास्ते होते हैं कि इसके थ्रू उससे मिले, उसके थ्रू उससे चेंज। मिले, चैन होती है। तो वो चीज सीधा तो अभी जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बीएससी कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा भाई बीएससी छोड़ दो। और आपको पता होगा एलोन मस्क का एक बहुत बड़ा अभी स्टेटमेंट दिया कि हाँ। अगर आपको कुछ भी करना है हम्म। तो ग्रॉक यूज करो। ग्रोक। ग्रॉक से आप सारी चीजें कर सकते हो, सब ठीक है। कुछ अवेलेबल है आपको, दुनिया के हर एक नॉलेज चाहिए आप कर सकते हो। ठीक है। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इश्क हो रहा है। इसके लिए आपको इतना टाइम वेस्ट क्यों करना? आप हिंज पे जाओ, बहुत सारे डेटिंग ऐप आ गए, उनको यूज करो, बिल्कुल आ गए हैं। और उसके थ्रू आप अपने चीजें कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हम्म। आप आजकल कॉलेज में क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब ये हो गया कॉलेज में जा रहे हैं वो, फिर उसके बाद बंक मार दिया, ये मार दिया, वो मस्ती वाली लाइफ है। आपका बॉर्न कब का है? मैं 2001। आपने एक चीज नोटिस करी है, मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो भूख 2005 के बाद पैदा हुए बच्चों में है, जो आज 20-20 साल के हो गए हैं, वो मतलब पहले के जो 2005 से पहले के हैं उनमें भूख है पैसे कमाने की। 2005 वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े से बिजनेस साइड पे कम है, वो अयाशियों में, इन सारी चीजों में, पार्टी क्लबिंग, वो जो actual जेंजी में जोन है इनका एक, उसमें यस ज्यादा है। अभी सीन क्या है ना कि लोगों को ना अभी पता नहीं है चीजें। आपको हाँ, पता नहीं है कि बहुत सारी आईटी सेक्टर की जॉब जाने वाली है। बिल्कुल जाने एंथ्रोपिक वाली है। आके, आपको बताता हूँ, एंथ्रोपिक आया, ठीक है, उसने एक दिन के अंदर जितने भी साइबर सिक्योरिटी वाले शेयर हैं 20 से 30% क्रैश कर गए, क्रैश कर दिए। 25 बिलियन के आसपास वाइप आउट हो गया मार्केट से। बिल्कुल। मैं ट्विटर पे एक ट्वीट पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले। उसमें एक बंदे ने बहुत ही अच्छा ब्रीफ दिया हुआ था कि कैसे क्लॉड एआई का यूज कर रहा है यूएस, ईरान के बहुत सारे जो इनके क्या कहते हैं उन्हें, बंकर्स हैं या लोकेशंस हैं, वो सारी की सारी चीजें ढूंढने में। ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि, और हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, अकबर, बाबर, बाबर। क्या लेना देना उनसे कोई हमें। भी नहीं। चाइना क्या पढ़ा रहा है, एआई। एआई। सबसे पावरफुल स्ट्रांग कौन है, चाइना। चाइना। क्रिप्टो को सबसे ज्यादा, डीप सीक जब लॉन्च हुआ था तो मेरे को अच्छे से याद है, पूरी वॉल स्ट्रीट हिल गई थी डीप स्ट्रीक के लॉन्च से ही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्रिप्टो मार्केट को 80% से ज्यादा जो होल्ड करता है ना, वो चाइना करता चाइना। है। बाइनेंस का फाउंडर चाइनीज। बायबिट का फाउंडर चाइनीज, चाइनीज। ओकेक्स का फाउंडर चाइनीज। चाइनीज, और ये क्वाइन बेस सिर्फ यूएस का है, हाँ। और उसका एक ही यूएस का है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे ना, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है हाँ। और फंड पड़ा हुआ है, वो बाइनेंस पे पड़ा हुआ है। बाइनेंस पे पड़ा एट्टी हुआ है। परसेंट वो ओन करता है। और अभी हाइपर लिक्विड आया, हाँ। हाइपर लिक्विड फाउंडर चाइनीज। मैं आपको एक और चीज बताऊं, चाइनीज ट्रेडर्स आर आल्सो वेरी गुड। आई ट्रू। नो 2 to 3 चाइनीज ट्रेडर्स, दे हैव वेरी बिग फंड्स, बहुत अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम है उनके पास, अपने खुद के फंड्स हैं। और जिस लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मैंने नहीं देखा आज से पहले ऐसा कोई ट्रेडर कि वो इतने फ्रीक्वेंटली, उनके पास ऐसी ऐसी एल्गोरिथम्स उन्होंने डेवलप कर लिया ना चाइनीज ट्रेडर्स ने,
कि दे आर कैपेबल टू गेट रिटर्न ऑफ 100x इन 3 months। अभी आपको एक चीज पता है, अभी चाइनीज ट्रेडर प्रॉफिटेबल, उनके पास बहुत बड़ा फंड है। और आपको पता होना चाहिए, कोरियन एक एक्सचेंज, उसका नाम है अपबिट। ओके, कोरिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है। और उसका वॉल्यूम, उसके ऊपर ना मार्केट मेकिंग नहीं होती है। मार्केट मेकिंग का मतलब वहां पे जो बाय सेल कर रहे हैं ना, वो रियल ट्रेडर है, उसमें कोई बीच में वो नहीं है। वो टॉप, जो वर्ल्ड की टॉप 3 एक्सचेंजेस हैं, वो हाँ। कभी कभी जो कॉइन मार्केट कैप पे आप चेक करेंगे, वो टॉप 3 टॉप 4 में ट्रेड करता है। वो ठीक है। कभी कभी इतना वॉल्यूम आ जाता है। चाइना, कोरिया, ये 2 पार्ट इतने स्ट्रांग है ना क्रिप्टो मार्केट के लिए। ओके। सब लोग यही कहते हैं कि हमारा हम जो प्रोजेक्ट बनाता है ओनर कहता है कि हम्म। हम लिस्ट करा दे चाइनीज एक्सचेंजेस पे, ठीक कोरियन है। चले जाएं और इधर आपका अपबिट पे चले जाएं, हाँ। बिटहम पे चले जाएं, किसी एक मिल जाए ना, जिंदगी हमारी वो हो गई। बाइनेंस से भी ज्यादा लोग फोकस वहां करते हैं, इतना हाई वॉल्यूम है चाइनीज कोरियंस पे। बिल्कुल है। चाइना ने तो जो अभी जैसे गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या हुआ है कि मतलब मेरे हिसाब से, अगर मेरे से ना ट्रेडिंग कम्युनिटी में पूछते हैं लोग कि जैसे हमारी ग्रुप बना हुआ है सारा, कि क्या टेक है गोल्ड में, क्या लग रहा है गोल्ड में क्या हुआ है। तो जब स्टार्ट हुआ था ना, जब गोल्ड ने एक बहुत बड़ी रैली दी थी, क्रिप्टो यस ने यस यस। ट्रेंड शिफ्ट ही कर लिया था पूरा का पूरा, तब मेरे को लगा था कि फंड शिफ्ट हुए हैं, कि इंस्टीट्यूशंस ने क्रिप्टो में से फंड्स निकाल के मेटल्स में शिफ्ट करे, उससे बहुत वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। फिर पता चलता है कि चाइना ने मेटल्स पे बैन लगा दिया है कि दे विल नॉट एक्सपोर्ट सिल्वर एंड गोल्ड नाउ। उसके बाद पता चलता है कि चाइना के सेंट्रल बैंक से वो मेटल परचेज कर रहे हैं। तो चाइना आज के टाइम पे, अगर हम सुपर पावर की बात करें, तो वन ऑफ द सुपर पावर है जो अमेरिका से डायरेक्टली कॉम्पीट कर सकता है, यूएस से कॉम्पीट कर सकता है। एक तरफ मिस्टर हमारे चाचा जी है डोनाल्ड ट्रंप, जो सबको पता है कि कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशन में ट्रम्प फैमिली इन्वॉल्व थी। जो 100%। आज से 2-3 महीने पहले एक मैन्युपुलेशन हुई थी रात को, जहां से ही मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ था। आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हाँ। हूँ। आपको याद होगा कि वो डम के कैसे हुआ। आपको याद हो बीटीसी जब अक्टूबर 10 अक्टूबर, हाँ, उस समय सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ था। उस समय हुआ क्या कि यूएसडीई का एक पेयर जब है। वो सुसाइड भी हुआ था बहुत। मैं हाँ, स्टोरी बताता हूँ, पूरी बिल्कुल पता है बिल्कुल। मुझे, वो 10 मिनट में मुझे पता चल गई थी क्या हुआ है। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि यूएसडीई का वन पेयर होता है, उसमें क्या हुआ कि बाइनेंस के अंदर कुछ एक बग चल रहा था। ओके। बग का मतलब उनका जो कोलेट्रल होता है, हाँ। इन्होंने डिपॉजिट करके ना, वो होता है ना जब आप स्टेक करते हो पैसा, हाँ। तो वो मैनेज करते हैं किसी तरह से, ऑर्डर बुक वगैरह मैनेज करते हैं, तो कोलेट्रल वगैरह का कुछ इनके अंदर, मतलब एग्जैक्ट अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद ना उसकी जो बिग थी ना, कोई बंदा था या फिर वो इनसाइडर था, ये नहीं पता। हाँ। उसकी जो बिग थी, वो जो एक स्टेबल कॉइन का होता है ना, $1 इज इक्वल टू यूएस डॉलर से बैक होता है, और कहीं कहीं बिटकॉइन से बैक है। राइट। तो वो जो यूएसडीई है, वो यूएसडीई का प्राइस आ गया था 0.455 के आसपास आ गया था। राइट। मतलब 50% कोई स्टेबल कॉइन क्रैश कर गया। कैसे? ये उनका कोलेट्रल, मतलब जब भी आप अमाउंट डालते हैं, हाँ। तो उसके अंदर वो एकदम से उस बंदे ने अपना फंड ज्यादा डाल दिया, हाँ। और ज्यादा डाल के उसने बाय किया, हाँ। स्टेक किया, और उसके बाद उसने शॉर्ट वगैरह कर दिया। ओके। तो उसने पोजीशंस को गिरा दिया पूरा। ठीक गिराने है। के बाद वो जब आ गया ना, आपका बेस लाइन पे आ गया, आधा डॉलर कम हो गया हाँ। स्टेबल कॉइन। उसके बाद ट्रम्प की न्यूज आना शुरू हुई। राइट। इससे पहले ये चीज हो गई, ट्रम्प की न्यूज हुई, तो उसके बाद बाइनेंस वालों को ये जब तक पता चलता, उससे पहले उनके एपीआई फेल हो गए। ओके। अब ये उन्होंने खुद ने किया, कुछ नहीं पता। तो बहुत सारे टोकन आप देखोगे ना, एकदम से नीचे बिक आई, बिल्कुल है बिक आई, और एकदम से वो, मतलब पूरा जितना लिक्विडेशन था ना, सब साफ कर दिया। हाँ। 100% बाइनेंस का हाथ है इसमें। बाइनेंस से स्टार्टिंग हुई। बाइनेंस मेरे $7,000 देगा। बाइनेंस में ही सबसे बड़ा स्कैम किया। मतलब यूजर्स, अगर आज के टाइम में जिनका फंड बहुत ज्यादा जीरो हाँ। हुआ है ना, वो बाइनेंस है। अभी एक और चीज बताता हूँ। अभी आपको याद हो, अभी फरवरी वाला जो क्रैश आया है, हाँ। बिटकॉइन 60,000 गया। बिल्कुल। उसके पीछे स्टोरी पता क्या है? उस समय बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, हाँ। हेज फंड्स हांगकांग बेस्ड। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अक्टूबर वाली जो ट्रेड थी, वो उनकी माइनस में चल रही थी, ठीक है। और उन्होंने कैरी ट्रेड किया था जापान से। हाँ। कैरी ट्रेड में ये होता है कि आप वो बहुत सस्ते में लोन मिल जाता है। तो उन्होंने, और जापान ने क्या किया अभी कि अपना लोन इंक्रीज कर दिया, जो आपका वो पे करना अच्छा, है। एक चीज इसमें ये जो अभी जापान ने आज तक इंटरेस्ट नहीं लेता था लोन पे, यस। बट जापान ने एकदम से इंटरेस्ट बना दिया, और जापान सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देता है सारे हेज फंड को, इंस्टीट्यूशंस यस को। यस लोग शेल कंपनी खोलते हैं यस अपनी। यस। क्या ये जो जापान ने इंटरेस्ट रेट पुट ऑन किया अपने लोन पे, इसका भी इफेक्ट आया मार्केट में? मैं बता रहा हूँ, वही वही पहुंच रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट उसने इंक्रीज किया, हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं कि सस्ते में पैसा लेके वो हाई रिटर्न में फ्रिक्वेंटली में पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है। बाइनेंस की एपीआई फेल की वजह से वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे। ओके। और जो आप देखोगे, जो अभी फरवरी वाला जो क्रैश आया, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा जो सेलिंग आई है, वो आई है ब्लैक रॉक के थ्रू।
ब्लैक रॉक ने अपने बीटीसी बेचे हैं। बिल्कुल। तो ब्लैक रॉक के जो बीटीसी वो बैग ने किससे, आईबीआईटी के वो शेयर लॉन्च करता है जिससे आप बिटकॉइन के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। बिटकॉइन को लेंगे, वो आईबीआईटी को आपको दे देंगे, तो आप उसमें ट्रेड करते हैं। ठीक तो है। हेज फंड का क्या हुआ कि वो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इस लॉस को रिकवर करने के लिए सिल्वर में पैसा डालते हैं। उन्होंने, जब आपको याद हो ना सिल्वर में वॉल्यूम आ रहा था, वो एकदम से ऊपर जा रहा था, उस समय उन्होंने सिल्वर में पैसा डाला अपना। सिल्वर में वो सिल्वर भी 30% क्रैश हुआ वहां से। बिल्कुल हुआ। सिल्वर क्रैश होने के बाद वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे, उनकी पोजीशंस तो आपको पता हो कि 2-4 हजार डंप आया। उसके बाद क्या हुआ, लिक्विडेशन जहां दिखता है ना, तो वहां पे फिर क्या हुआ कि वो एकदम से कैंडल बनी नीचे और उनकी सारी पोजीशन उन्हें काटनी पड़ गई, कुछ काटी, कुछ उनकी लिक्विडेट हो गई। तो इस चक्कर में बीटीसी 61 आ गया। तो ये पूरा गेम प्लान हुआ बाइनेंस से। बाइनेंस के बाद आपको ट्रम्प वाली न्यूज आई, और उसके बाद एक से एक चीजें बनती गई। यार ये प्री प्लान्ड भी हो सकती है, मतलब आप ये कह रहे हो कि बाइनेंस, मिस्टर ट्रम्प, चाइना की न्यूज आई, चाइना के सेंट्रल बैंक, चाइनीज टैरिफ, जापान का इंटरेस्ट रेट, इंस्टीट्यूशंस, ये सब एक तरह से इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। सब आप देखिए ना, पूरी चीजें एक तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ती आ रही है। जो 61 आया उसका भी रीजन क्लियर दिख रहा है कि ब्लैक रॉक ने वीटीसी बेचे, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने बेचे, क्योंकि जब आप वहां पे यूजर बेच रहे हैं तो उन्हें भी अपना बेचना पड़ेगा अल्टीमेट। तो जब बेचेंगे तो प्राइस डाउन आएगा, तो वो सीन हुआ, पूरा एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब ये बहुत बड़ी स्टोरी है इसको। अगर मैं अब इसमें बात करूँ कि हमने जिन भी कंट्रीज की बात करी या जो भी हमने लोगों के नाम लिए, हम उनके आगे, अगर वो समुंदर है तो हम पानी की बूंद भी नहीं है। यस, बोल सकते हैं। यस। रिटेलर क्या करे, रिटेल ट्रेडर क्या करे, जो $1000 $500 से ट्रेड कर रहा है, वो कहाँ जाए? रिटेलर को जाना चाहिए, पहली चीज आपको आपके पास आना चाहिए। अगर उसके पास $1000 है तो आप उसे गाइड कर सकते हो, बहुत सारी फॉरेक्स में पैसा बना सकता है। इसके बाद अगर वो क्रिप्टो में करना चाह रहा है, क्रिप्टो में उसे पॉइंट्स देखने होंगे बहुत सारे कि रिसर्च करनी होगी प्रॉपर। कैसे रिसर्च करने का एक तरीका सबसे अच्छा कि आप जाए कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है, और प्रोजेक्ट चेक करें। फिर प्रोजेक्ट का पूरी क्लॉड, अब तो बहुत सारे एआई आ गए हैं, उस पर चेक करें कि इनका पहले की टीम इन्होंने क्या बनाया, वो टोकन कितने बिलियन गया, ये किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। वो सारा चीजें जब आप एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद एक आपको आइडिया लग जाता है कि ये प्रोजेक्ट ये कर रहा है, ये पैसे, इसका टोकन का प्राइस क्यों बढ़ेगा। ठीक है। वो जब आपको पता होगा कि भाई ये जैसे हाइपर लिक्विड में क्या है कि हाइपर लिक्विड जो भी फीस कमाता है उसका वो बायबैक करता है। तो अपने टोकन को जब बायबैक करता है तो वो प्राइस ऊपर जाता है। बिल्कुल। वो जितना भी कमाएगा उसका फिक्स है, इतना परसेंट हम बायबैक कर रहे हैं, जितनी भी फीस आ रही है। तो इस चक्कर में उसका वो बहुत सारा सॉलिड है। प्लस उसका जो अभी उसने लॉन्च किया, HLV वॉल्ट लॉन्च किया, HLV3, उसका सबसे बड़ा लिक्विडेशन वो मैनेज करता है। तो उसका भी कुछ परसेंटेज करके आता है, तो वो सबसे प्रॉफिटेबल वॉल्ट है उनका। तो इस तरह से ना बहुत सारी रिसर्च करने के लिए सबसे अच्छा डीफाई लामा हो गया, और क्रिप्टो रैंक हो गया, आपका कॉइन मार्केट कैप हो गया। वहां पे आप जाके टोकन के बारे में उसकी जन्म कुंडली पता कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से आया, कब जन्म पता, उसका सब पता चल जाएगा। उसके बाद आप सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, जितना सबसे ज्यादा क्रिप्टो का फंड पड़ा है ना, आप देखेंगे कॉइन मार्केट कैप पे टोटल मार्केट कैप अभी 2.5 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। ठीक है। उसमें से टोटल टॉप 10 के आसपास आप अगर चेक करेंगे तो मार्केट में जो अल्ट कॉइन, मीम कॉइन, ये सब मिला के जो इनका मार्केट कैप है ना, वो अराउंड 50 बिलियन इन्फ्लेटेड है। ओके, 50 बिलियन इन्फ्लेटेड। ओके, वो भी रियल नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेटेड। और बाकी आप अगर बिटकॉइन का भी आप कॉइन मार्केट कैप चेक भी करेंगे तो 1.1 ट्रिलियन के आसपास ऊपर तो बिटकॉइन हो गया। ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेबल कॉइन हो गया 600 बिलियन का, USDC, USDE और ये सारा USDT, ये सब मिला के वो हो गया। उसके बाद आपका कुछ इथेरियम हो गया, इथेरियम में भी इन्फ्लेटेड नहीं है। उसके बाद BNB हो गया और आर्बिट्रम हो गया। इस तरह से 7-8 हैं, इनको छोड़ करके ये सारा पूरा मार्केट कवर करते हैं। ओके। और उसके बाद जो बचा, जो आपका पूरा ये है ना बबल, क्रिप्टो में सारा बबल, वो है 50% पे। सारा पैसा कहाँ पड़ा है? उन स्टॉप जगह पड़ा है। अगर हमारे पास $1000 है, हम क्या करते हैं कि सोचते ही कि हम 1000 से 50,000 कमा लेंगे। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, क्रिप्टो के अंदर ना बहुत सारे कॉइन है, उसमें होती है जैसे लैंडिंग बोरिंग हो गई, स्टेकिंग हो गई, स्टेकिंग होती है। तो बहुत सारी तरीके। जो सबसे ज्यादा फंड पड़ा ना मेजर, वो उधर पड़ा है। आप चेक करेंगे आवे पे, उस पे पड़ा 20-25 बिलियन का फंड पड़ा है। अच्छा। इस तरह से इथेरियम सबसे ज्यादा होल्डिंग इथेरियम में पड़ी है, इथेरियम में, बिटकॉइन में पड़ी है। तो एटलीस्ट आप ये समझिए कि क्रिप्टो का 90% से ज्यादा फंड तो आपका सेफ साइड पड़ा है। सेफ साइड पे पड़ा है। तो जो ये गैम्बल कर रहा है, रिटेल ही कर रहा है गैम्बल। अच्छा। जो एक्चुअल में मेरे पास अगर मान लीजिए 50 मिलियन मैंने कमा लिए, ठीक है, तो फिर मैं ऐसा थोड़ा ना आके कि गैम्बल करता फिरूंगा, $10,000 लूंगा। सही बात है। मैं पूरा अपना 90%
सेफ जगह डाल सेफ दिया जगह डालूंगा, स्टेक और कर मेरा दूंगा, बचा लैंड करूंगा। लैंडिंग करूंगा, बिल्कुल बोरिंग करूंगा, मैं जो भी चीजें चल रही उस पे खेलूंगा आके, एग्जैक्टली डीफाई प्रोटोकॉल से खेलूंगा। ये अभी तक इंडिया में कोई एजुकेशन नहीं दे रहा, राइट। इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा कि एक्चुअल में कहा था लोग ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग कितने लोग कर रहे हैं? ट्रेडिंग जो मार्केट कैप है ना वो 50 बिलियन है, 50 से 100 बिलियन का इन्फ्लेटेड मार्केट है बिल्कुल टोटल। आप कैलकुलेट करेंगे टॉप 10 टॉप 20 छोड़ने के बाद वो जितना है ना पूरा वो सारा हम्म इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें पैसे पड़े हैं 100 के 200 के हाँ लिक्विड, और बाकी उसका मार्केट कैप दिख रहा है आपको 1 बिलियन 2 बिलियन। वो 2 सप्लाई बिलियन और वगैरह को कैलकुलेट करके दिखा देते बट एक्चुअल में समझ उतना गया। फंड नहीं होता, फंड नहीं है होता। कम। वो मार्केट कैप दिखाएगा 100 बिलियन। जब आप उसको बेचने जाएंगे तो हाँ वो बेचने पे आएगा, आपको पता चला कैश आउट ही हो रहा है $50,000। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताओ। मान लो देयर इज अ पर्सन, ही हैज गुड फंड्स। गुड फंड्स की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 30-40 हज़ार डॉलर हैं, 20 हज़ार से ऊपर वालों की हम बात कर रहे हैं कि 20 हज़ार डॉलर हैं। क्या उसे फ्यूचर ट्रेड्स करने चाहिए क्रिप्टो में, या फिर उसे स्पॉट पर स्टेकिंग, बाइंग, लेंडिंग, बोरोइंग, क्या रिकमेंड करोगे आप? देखिए अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहता है वो हाँ, और तो इसमें एक चीज और ऐड करना कि फ्यूचर रिस्की कितने हैं। फ्यूचर देखिए, अब रिस्क की बात करेंगे ना, सबसे पहले हम्म रिस्क से शुरू करते हैं। हर एक चीज रिस्की है। बिल्कुल आप मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले कि जो क्रिकेटर बनते हैं वो भी 1% होते हैं। बिल्कुल तो वो जो भी ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर ट्रेड, फॉरेक्स, राइट जो भी कर रहा है वो राइट 1% में आते हैं। राइट तो आप अगर वो समझते हो कि मैं 1% में हूँ तो हाँ आप 100% विन रेशियो है। ओके अगर आप ये समझते हो कि मैं 99 में हूँ तो आप जिंदगी में पैसा डुबाओगे। ठीक है तो पहला माइंडसेट होता है। ठीक तो है एक लॉस हो गया, 2 लॉस हो गया, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपका जो पैसा है कैपिटल, उसका 80-70% सेफ साइड होना चाहिए राइट कहीं भी हो। राइट क्रिप्टो में लोग पैसा लूज करने का सबसे बड़ा यही रीजन है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब वो सोचते हैं कि कोई कॉइन बता दिया, आज इस इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि शिबा इनू खरीद लो, खरीद हाँ लिया। खरीद लिया, शिबा इनू 1 रुपए जाएगा, खरीद लो। पॉसिबल ही नहीं है। वही रीजन लोगों के मिथ आ गए ना कि भाई हाँ मेरे पास 2 लाख शिबा इनू, कभी जिंदगी में 1 रुपए गया तो मेरा बन जाएगा। भाई वो कभी नहीं जा जा सकता। ही नहीं शिबा सकता। इनू के फाउंडर को मैं जानता हूँ बाय द हाँ वे, ओके मैं मिला हूं उससे। ओके तो वो कभी नहीं जा सकता 1 रुपए। तो ऐसे हम्म बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे एक बेबी डॉज है। तो ओके बेबी डॉज का फाउंडर है, वो भी उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी। वो पहले मतलब फुटपाथ पे रहता था कहीं। ठीक तो है फिर एक्चुअल में एक दिन एलॉन उसने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, बेबी हाँ फादर, बेबी मदर, बेबी लवर, बेबी डॉज। तो एलॉन मस्क ने कुछ अपने डॉगी का नाम डाल करके उसके आगे लिख दिया बेबी, और उसका कुछ डॉग का नाम तो याद था। हम्म तो लोगों ने सर्च किया, उस समय नैरेटिव हाँ ऐसे ही होता है। सर्च किया तो उस समय उसका कॉइन मिला, तो लोगों ने बाइंग किया, तो वो ऑर्गेनिकली पंप हो गया। मतलब ऑर्गेनिकली लोगों ने पंप हो बाय गया। करना शुरू कर दिया, एलॉन मस्क ने बात करी है तो उसकी जिंदगी बदल गई। कहता भाई अब मैं प्राइवेट जेट से चलता हूँ। तो ये होता है, किस्मत कहाँ से कहाँ लेके जाए कुछ हाँ नहीं पता होता। ये तो है, बिल्कुल है। अब इसमें मेरे को एक और चीज बताओ, मैंने एक वर्ड यूज किया रिस्क। हम्म अब इसमें जो मैं जिस पॉइंट पे मैं जानना चाहता था ना, वो ये था कि लोगों को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि भाई कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं है, कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। हम्म ट्रेडिंग में जो हम्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम्म वो रिस्क मैनेजमेंट है। यस आप एग्री कर रहे हो? हम्म रिस्क मैनेजमेंट को लोग फॉलो करने की बजाय हम्म वो क्यों इंडिकेटर, सिग्नल्स, या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढने में लगे रहते हैं सालों साल कि जो उन्हें लगता है कि ये 10 में से 9 बार चलेगी, जबकि उन्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि रिस्क मैनेजमेंट ही रियल गेम है। वो वही वो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है ना कि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम 1 का 10 कमा लेंगे। ये ठीक है माइंडसेट जब तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो फॉरेक्स में ना सबका हाँ माइंडसेट यही रहेगा। क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेडिंग इज जुआ। ये जो भाई मैं तो कहता हूँ हर एक बिजनेस जुआ है। लाइक आप रेस्टोरेंट कितने लोग खोलते हैं, बिल्कुल। चलता 1-2 का ही है। मैंने खोला था, मेरा नहीं चला। नहीं चला ना? नहीं। क्या अब मैं तो कहूंगा ना, आपने भी तो सट्टा खेला एक तरह से, कह सट्टा ही सकते हुआ हो, ना। बिल्कुल कह सकते हो। तो हर एक चीज सट्टा है। राइट और लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं आपने ऐसा कैसा बोल दिया, हाँ सट्टा कैसे हो गया, सट्टा ट्रेडिंग करा तो ही सट्टा। भाई ट्रेडिंग कैसे सट्टा हो गया? ट्रेडिंग मतलब वो रियल एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड हो रही है राइट चीजें। अब आपको मैं बताता हूँ, आने वाले टाइम में रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन बहुत तेज बूम करने वाला है। ओके क्वांटम बहुत बूम करने वाला है। रियल वर्ल्ड एसेट में क्या होगा कि जैसे अभी हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ हम चाहते हैं कि इसका एक, मान लीजिए एक सपोज इसको रेंट पे उठा दिया हमने, इसका रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए महीना। ठीक है तो वो पैसा सिर्फ आपके पास जा रहा है, हाँ और आपको इसको लेने के लिए आपने इसको पे किए होंगे मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, हाँ और आप उसका 1 लाख रुपए कमा रहे हो। हाँ अब मेरे पास मान लो 50,000 रुपए है, मैं भी चाहता हाँ काश मेरे पास भी ये होता। ठीक है उसके लिए क्या होगा, इसको टोकनाइज्ड कर देंगे। लाइक इसके 50 टोकन लॉन्च कर दिए हमने, और 50 टोकन लॉन्च करने के बाद आप वो 1 टोकन टिकर बाय कर लिया आपने। ये बाय, चीज सुनी है मैंने। हाँ जी हो रही है। मैं अभी हाँ आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। यूएस में वाई कॉम्बिनेटर बैक कर रहा है। वाई कॉम्बिनेटर वही है जिसने एयरबीएनबी बनाया, जेप्टो बनाया। ओके वो एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है lofty.ai। ओके लॉफ्टी पे क्या है कि आप 150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज लिस्ट हैं, आप उनको रेंट आउट कर सकते हो। उसका आपको 10% 10% ईल्ड मिल रही है।
ओके। कितना ईज़ी हो गया, आप प्रोसेस समझे ना, बिटकॉइन क्यों ऊपर जाएगा? बिटकॉइन के ऊपर मैं बहुत बिलीवर हूँ। रीज़न क्या है कि हर एक चीज़ जो भी सेंट्रलाइज़ है, उसको हाँ, सब डिसेंट्रलाइज़ करेंगे। आप ठीक अभी है। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, आप रजिस्ट्री कराने गए, हुँ, आपको कितने दिन वेट करने पड़ते हैं? मतलब 2-3 दिन आपका वेस्ट होता है, 2-4 घंटे होगा, उसको पैसा खिलाओ, उसको पैसा खिलाओ। क्यों खिलाओ जब हमारा पैसा है? और ऑफ़िस में कोई आया नहीं ऑफ़िस में रजिस्ट्री में तो भर उसके जाओ अंदर वो भी वापस। समझते हैं बाबूजी अपना काम जल्दी हाँ, करवाने के लिए उन्हें अलग से 500 की अलग पर्ची से दो। बिल्कुल। जब ये टोकनाइज़्ड होगा, आप एक क्लिक में बाय कर रहे हो।